हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंदा आराम से सो रही थी। तभी उसकी माँ मालती आती है और उजाला होने से पहले चंदा को उठाने लगती है। काफी देर तक चंदा को मालती उठाती रहती है और मालती कहती है, अरे अब उठ भी जा, भूल गई क्या? लोटा पार्टी में जाना है। सब लोग जाने लगे, लेकिन तेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। अरे अब उठ भी, चल जल्दी जाना है, उजाला होने वाला है। क्या माँ, आपने उठा दिया। मुझे उठाने से अच्छा हम यहाँ एक शौचालय ही बनवा लेते हैं ना। जब भी जाना हो जा सकते हैं। पता नहीं क्या आपको लोटा पार्टी में ही जाना होता है। हाथ में पैसे नहीं है और इसे घर में शौचालय चाहिए। यहाँ तो ना ही सरकारी शौचालय है और पैसों की किल्लत की वजह से ना ही हम अपने घर में शौचालय बनवा सकते हैं। पता नहीं कैसी जिल्लत भरी जिंदगी है ये। माँ, जब आप मेरी शादी करोगी ना तो ऐसे ही घर में करना जहाँ शौचालय हो। मेरे ससुराल में शौचालय की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तू यहाँ बातें मत मार। अब चले? यहाँ पर कोई भी शौचालय नहीं है। हमें अपना पेट खाली करने के लिए खेत में ही जाना पड़ेगा, वो भी लोटा लेकर। और अगर उजाला हो गया तो उसके बाद वो भी मुश्किल ही हो जाता है। हाँ चलो माँ, वरना मेरी बातों की चक्कर में हमें रात का इंतजार करना पड़ जाएगा। पता नहीं कहाँ से तुझे सुबह सुबह ये शौचालय की सोच आ गई। बार बार तू ये क्यों भूल जाती है कि हम किसी बड़े शहर में नहीं रहते। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं जहाँ ये सारी सुख सुविधा नहीं है। माँ, मेरा बस चले ना तो मैं चांद पर भी शौचालय बनवा दूँ। ये तो गांव है। तू और तेरी बड़ी बड़ी बातें, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। चल अब चलते हैं। इतना बोलकर दोनों खेत में चले जाते हैं। मालती और चंदा के साथ गांव की और भी औरतें गई हुई थी और इस लोटा पार्टी का आना जाना होता रहता था, क्योंकि जिस गांव में चंदा रहती थी वो बहुत ही छोटा और पिछड़ा गांव था, जिसमें आम गांव के मुताबिक सुख सुविधा नहीं मिल पा रही थी। यहाँ तक कि रोजाना की जरूरत शौचालय तक नहीं था। शौच जाने के लिए लोगों को गांव में जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन चंदा अपने घर में बैठी हुई थी। तभी उसके पास उसकी एक सहेली ज्योति आती है और कहती है, अरे चंदा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा पता नहीं क्या खा लिया मैंने। अब बस बातें ही बनाती रहेगी या फिर बताएगी भी कि तुझे आखिर हुआ क्या है? बता तो सही। अरे सुबह से पता नहीं क्यों मेरा पेट इतना ज्यादा खराब है। सबसे छुपकर 2 बार लोटा लेकर खेत में चली गई, लेकिन अब भी वही हाल है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं तो। तभी तो मैं बोलती हूँ कि गांव में भी अगर एक शौचालय होता तो इतनी ज्यादा परेशानी ना होती। आदमी लोगों का क्या है, वो तो चले जाते हैं, न कभी दिन देखते हैं न रात। लेकिन हमारा क्या? जो चीज संभव ही नहीं है उसकी कल्पना करने से भी क्या हो जाएगा। शौचालय, वो भी इस गांव में। इससे अच्छा तो मैं 4 से 6 बार और खेत चली जाऊं। कम से कम पेट तो हल्का होगा ना। यही तो दिक्कत है सबकी। कोई सही बात करे तो उसकी बात को महत्व नहीं देते। अरे शौचालय होना तो अच्छी बात है, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए सुरक्षित भी तो रहेगा ना। तुझसे मैं कोई भी बात करने आऊँ, तू बस एक ही बात करती है कि तुझे शौचालय चाहिए, बस। अरे इतना कौन शौचालय करता है। मैं इतनी बार आज खेत नहीं गई जितना तूने अपने ख्यालों में शौचालय बना लिया है। अब बस भी कर, रहने दे। अगर बनना होगा तो बन जाएगा। भगवान, बस मेरी एक विनती सुन लो, मुझे यहाँ से बुला लो। इस गांव के सभी लोग तो मंद बुद्धि हैं, सही बात का पक्ष ही नहीं लेते हैं और गलत बात के लिए सुनाना होता है सबको। चांद पर मेरा घर हो काश। अब क्या तू सोचने लग गई? अच्छा, मुझे फिर से खेत जाना पड़ सकता है। एक काम करना, तू भी मेरे साथ खेत चल ले। आसपास नजर रख लियो कि कोई आ ना जाए कहीं से। इसलिए कहा था कि शौचालय जरूरी है, कम से कम किसी के देखने का डर तो नहीं रहेगा ना। चल अब तेरी मदद कर ही देती हूँ, क्योंकि मेरा सपना तो पूरा हो नहीं रहा। हाँ हाँ, अब चल जल्दी से, वरना यहीं कोई परेशानी ना हो जाए। इतना बोलकर दोनों खेत में चले जाते हैं। चंदा को बस शौचालय से मतलब था। वो आए दिन गांव में हर किसी को यही बोलती रहती थी कि गांव में सार्वजनिक ही सही, लेकिन एक शौचालय होना आवश्यक है।
लेकिन चंदा की बात पर कोई गौर नहीं करता था। चंदा को इसी बात से बहुत ज्यादा बुरा भी लगता था। कई दिनों तक तो चंदा के मन से शौचालय की बात ही नहीं जाती। एक रात चंदा सो रही थी। चंदा चांद पर पहुंच जाती है और वहाँ पर चंदा को बहुत अच्छा लगता है। चंदा पूरे चांद का चक्कर लगा रही थी। तभी चंदा की नजर चांद पर बने शौचालय पर जाती है और वो अपनी माँ मालती से कहती है, माँ ये देखो चांद पर शौचालय, वो भी कितना बड़ा शौचालय है। ऐसा शौचालय तो धरती में भी किसी के घर पर नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चांद पर शौचालय नहीं, मुझे जन्नत मिल गई हो। सच में चांद पर शौचालय, हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि हमें चांद पर शौचालय का इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अभी तो मुझे शौचालय इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई बात नहीं माँ, अब हम कौन सा धरती पर जा रहे हैं वापस, हम तो यही रहने वाले हैं। और जब भी इस्तेमाल करना होगा शौचालय का, कर लेना, अब ये हमारा ही शौचालय है। सच में अब तो तेरी बात भी सच हो गई। तुझे शौचालय चाहिए था ना, हमेशा यही बोलती रहती थी कि शौचालय चाहिए, शौचालय चाहिए। अब तो तुझे चांद पर शौचालय मिल गया। खेत जाने की झंझट ही खत्म। माँ खेत में जाने का झंझट ही नहीं है, सारी दिक्कत परेशानी से छुटकारा मिल गया। जो कोई सोच भी नहीं सकता, चांद पर शौचालय वो हमारे पास है। अब आपको पता चलेगा शौचालय का महत्व। चल ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे जो चाहिए था वो मिल गया, वो भी इस तरह। अच्छा माँ चलो ना, हम एक बार शौचालय को देख लेते हैं। कोई कमी लगेगी तो उसे हाथों हाथ पूरा भी करवा लेंगे। बेटा करवा नहीं देंगी, करनी पड़ेगी खुद ही। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि चांद पर आने वाले तो हम ही हैं और ये शौचालय बस हमारा ही है। दोनों माँ बेटी चांद पर शौचालय देखकर बहुत खुश होती है। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ देर बाद चंदा शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर पानी होता ही नहीं। इसीलिए चंदा शौचालय से बाहर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ चांद पर शौचालय तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर तो पानी ही नहीं है। अब पानी कहाँ से लाएं? चंदा के मुंह पर उसकी माँ पानी डालती है और उसे उठाते हुए कहती है, अरे अब उठ भी जा, खेत जाने के लिए देरी हो रही है। रोज का ही तेरा ड्रामा हो गया। अब तेरे पास खेत या शौचालय तो आने वाला नहीं, हमें ही जाना पड़ेगा खेत में। चल अब। क्या माँ, अब तो हमारे पास शौचालय है ना, तो फिर क्यों खेत जाना? और आप मेरे ऊपर पानी डालकर ऐसे पानी खराब मत करो। चांद पर पानी नहीं है शौचालय जाने के लिए, इसे बचा कर रखो। क्या चांद पर शौचालय? कौन सा सपना देख लिया तूने? यहाँ धरती पर तो है नहीं और तू चांद पर शौचालय बनाकर आई है। क्या बात कर रही है, साफ साफ बताना। क्या मैं सपना देख रही थी? जिस तरह तू बहकी बहकी बातें कर रही है, इससे तो यही लग रहा है कि तू कोई सपना देख रही थी। लेकिन माँ, कोई ऐसा वैसा सपना नहीं था। ये चांद पर शौचालय का सपना था, हम दोनों का। जो हमें धरती पर नहीं मिला वो चांद पर मिल रहा था। मैं शौचालय का इस्तेमाल करने भी गई थी, लेकिन वहाँ पर पानी ही नहीं था। क्योंकि वो पानी तो मैंने तेरे मुंह पर डाल दिया था ना। पता नहीं तू भी कैसे कैसे सपने देखती रहती है। अरे चांद पर शौचालय कैसे हो सकता है, पागल कहीं की। चांद पर शौचालय हुआ है कभी? माँ आप कुछ भी बोलो, लेकिन सपने में ही सही हमारा चांद पर शौचालय था तो ना। और आपको पता है, बहुत बड़ा शौचालय था चांद पर। जैसा वो शौचालय था ना, वैसा कभी मैंने टीवी में भी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तेरा सपना खत्म हो गया और असल हकीकत आ गई है, जहाँ हमें शौचालय नहीं बल्कि खेत जाना है। दोनों माँ बेटी वापस से खेत की तरफ चले जाते हैं। चंदा को शौचालय मिल तो जाता है, और वो भी चांद पर, लेकिन वो बस केवल एक सपना ही था। कई दिनों बाद ये खबर आती है कि चंदा के गांव में भी अब सरकारी शौचालय बनने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।